गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक छोटे से वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं कि सर क्वेश्चंस टारगेट बैच से प्रैक्टिस करूं या क्वेश्चंस बुक्स या मॉड्यूल से प्रैक्टिस करूं। तो लॉजिक ये है कि टारगेट बैच से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक ग्रेडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलती है। 0.1 लेवल है आपके लेक्चर्स, कोचिंग में जाते हैं। 0.3 लेवल सॉल्व एग्जांपल्स, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व। हमने 30 क्वेश्चन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में डाले हुए हैं। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको करेक्ट चॉइस मार्क दिखाई देगी। आइडिया यह है व्यू एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करके आप उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देखें, आप समझे कि टीचर ने सॉल्व कैसे किया, उसे समझ डेवलप करें। उसके बाद आपका होता है बेसिक लेवल क्वेश्चन, जिसको हम 0.5 लेवल बोल रहे हैं। आइडिया यह है 25 का पेपर मुश्किल आया, 26 का पेपर मुश्किल आया, पता चला कि टीचर ने अच्छा खासा डिफिकल्ट लेक्चर लिया। उस समय तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, घर पे आए आपको मुश्किल क्वेश्चन मिले अपने डीपीपी में या आपको मॉड्यूल के अंदर, और वो आपसे हुए नहीं और आपको कॉन्फिडेंस सारा गायब। 0.5 लेवल एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन है। आइडिया यह है कि आपका पेन चलना चालू हो अपनी कॉपी के ऊपर। ये आपको जो भी आपने लेक्चर किया क्लास में, घर पे आके आपको इनको टॉपिक वाइज करना है, सही है। उसके बाद नीट लेवल क्वेश्चन है, ये भी आपको टॉपिक वाइज करने हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपको वेक्टर पढ़ा गया, आपने घर पे आके वेक्टर्स के क्वेश्चन कर लिए, आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और केमिस्ट्री में लास्ट वाला पोर्शन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया गया, टॉपिक वाइज आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए। अब मॉड्यूल कहां पे आएगा? मेरा रिकमेंडेशन है कि टॉपिक वाइज जब आप कर रहे हैं, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व टॉपिक वाइज आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया, फिर 0.5 लेवल किए, उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज किए, और उसके बाद आप अपना मॉड्यूल कर लीजिए। आप कहोगे नहीं सर हर रोज होमवर्क मिलता है, डीपीपी मिलता है, तब क्या करूं? तो आप इस जगह पे डीपीपी या मॉड्यूल कर लीजिए और उसके बाद ये कर लीजिए, है ना। पर प्रॉब्लम बस यहां पे ये होगी, डीपीपी तो आपका टॉपिक वाइज मोस्ट प्रॉब्ली होगा, मॉड्यूल हो सकता है टॉपिक वाइज परफेक्ट ना हो। तो ये तो हमें हर हालत में करना है 0.5 लेवल। मैं रेकमेंड करूंगा ये करने के बाद फिर डीपीपी कर लीजिए और चैप्टर के एंड पे मॉड्यूल कर लीजिए, ठीक है। पर ये कुछ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ये वाला लेवल जरूर से करना है, 0.5 लेवल जरूर से करना है। और क्योंकि ये टॉपिक वाइज है, आपके लिए हो सकता है अच्छा हो कि आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज भी टॉपिक वाइज कर लें और उसके बाद अपने डीपीपीस कर लें, चैप्टर के एंड में मॉड्यूल कर लें। आप चेंज करना चाहते हैं, 0.5 लेवल के बाद मॉड्यूल करना चाहते हैं और उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। पर आप कुछ कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए। आइडिया ये है कि आपको ये जो ग्रेडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रही है, ग्रेडेड का मतलब ईजी, फिर मीडियम और उसके बाद डिफिकल्ट, प्लीज इसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जब आप इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टारगेट बैच। आपने काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे होंगे, रैंक 3 का देखा, रैंक 7 का देखा, रैंक 44 का देखा, रैंक 73 का देखा, रैंक 123 का देखा। मैंने काफी सारे वीडियोस रिसेंटली डाले। ऑल ऑफ दीज पीपल हैड एक्सेस टू मॉड्यूल्स एंड बुक्स, पर वो फिर भी टारगेट बैच से एक्सटेंसिवली इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे थे, एक ग्रेडेड लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलती है। इसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपने सीधा लेक्चर के बाद यदि यहां पे मॉड्यूल किया या यहां पे डीपीपी किया, हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन मुश्किल हो, आपको डर बैठ जाएगा। आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करने पहले, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे हो जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसीलिए इनका नाम 0.5 लेवल है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने डिटेल के अंदर टारगेट बैच में वो जो सारे 17 फीचर हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस किस सीक्वेंस में करना है, वो डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। पर मैंने आपको लार्जली एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी सवाल है अभी भी, टारगेट बैच से करूं, मॉड्यूल से करूं या बुक से करूं, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। ठीक है बच्चों।